नमस्कार। ब्रीदिंग प्रॉब्लम नेचुरल सॉल्यूशन। जी हाँ, क्या कोई प्राकृतिक तरीका है कि सांस लेने में अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो तुरंत कुछ किया जा सके? बिल्कुल है। जब हम कहते हैं ब्रीदिंग या ब्रेथ तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ऑक्सीजन। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कुछ नई बात बता रहा हूँ, मैं आपको बस याद दिलाना चाहूँगा कि कुदरती तौर पे इन्वायरमेंट में कुदरत ने 21% ऑक्सीजन दिया है। इफ़ वी गो बाय द एनसीईआरटी क्लास 6th और 7th साइंस की किताब को रेफर करें तो एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो 21% और 78% हो गए 99%। बाकी 1% में सभी गैसेज हैं, वो हीलियम, आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने भी गैसेज हैं वो 1% में आते हैं। 78% नाइट्रोजन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हम मिस कर जाते हैं इस बात को कि जो सांस हम लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन, इसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे, पर नाइट्रोजन जब हम लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जाता है, उसके बाद ब्लड में जाता है। वो किडनी का काम होता है कि फिर ब्लड को फिल्टर करता रहता है, और जो डेली बेसिस पे हम यूरिनेट करते हैं, जो यूरिन हमारी बॉडी से निकलता है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है यूरिया। और यूरिया का कॉम्पोजिशन क्या है? बेसिकली उसमें नाइट्रोजन ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरत ने हमारी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो 21% का ऑक्सीजन ले। अब इस बात को समझिए कि 21% ऑक्सीजन इज़ जस्ट अ थ्योरी। प्रैक्टिकल क्या है? मैं इस कमरे में अगर 1 घंटे तक रहता हूँ और सांस लेता रहता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे इस कमरे का ऑक्सीजन सैचुरेशन वो 21% नहीं रहेगा। वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, किसी पार्क में मिलेगा। लेकिन यहाँ इस कमरे में अगर एक बंदा है तो थोड़ी देर में वो कम कर देगा ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपने नोटिस किया होगा कि कमरे में अगर 7, 8, 10 लोग हैं और थोड़ी देर के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सांस लेने में काफ़ी आसानी होती है, आपको बेहतर महसूस होता है। मुझे याद है जब स्कूल में कोई टीचर्स डे का फंक्शन होता था और ऑडिटोरियम में हम जाते थे, उस समय एसी नहीं होता था और हम 1-1.5 घंटे वो प्रोग्राम देखते थे, सब चारों तरफ से बंद, कोई वेंटिलेशन नहीं। और जब हम बाहर निकलते थे तो मुझे आज भी याद है कितना रिलीफ मिलता था। जब मैं अपने गांव जाता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं नोटिस कर पाता हूं कि वहां का ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा है। तो 21% ऑक्सीजन मैक्सिमम है कहीं पे भी, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे हर कमरे का ऑक्सीजन सैचुरेशन अलग होता है। याद कीजिए, आपने किसी मूवी में देखा होगा या आपने अपनी ही फैमिली में इस बात को नोटिस किया होगा कि कोई जब बुरी खबर आती है, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कोई ना कोई फेंट हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और उसको फिर जब वापस रिवाइव करते हैं, पानी छिड़कते हैं, तो क्या करते हैं? पंखा करते हैं। अब इस बात को समझिए कि पंखा करने से क्या होता है। मैंने बोला ना, मैं अभी सांस ले रहा हूं तो मेरे इस एरिया का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया है। मैं अगर उधर घूम के सांस लूंगा तो बेटर ऑक्सीजन आएगा। तो जब हम पंखा करते हैं तो उसके आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को इधर उधर करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाते हैं। तो ये हो गया कि बाहर के ऑक्सीजन को बढ़ाना। अभी के टाइम में अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो एक बात समझिए कि ज़्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि आप पैनिक कर रहे हैं। याद कीजिए, पहले भी ऐसा होता था। आप कहते थे कि आज खाना बनाने का मन नहीं है, आप कहते थे कि आज कुछ करने का मन नहीं है, आज तबीयत ढीली लग रही है, और तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन उस समय में आपके दिमाग में एक वर्ड कोरोना नहीं था, इसलिए आप ध्यान नहीं देते थे और वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी ही थी। लेकिन आज हम उसको नोटिस ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में ट्रिगर होता है कि इट इज़ वेरी सीरियस और अब क्या होगा, अब क्या होगा। उस चक्कर में हमारी ब्रेथलेसनेस बढ़ती ही जाती है। तो करना क्या है? चाहे कोई भी रीज़न हो, अगर आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है तो इस बात को समझिए कि आपका पोजीशन क्या होना चाहिए। मुश्किल नहीं है इस बात को समझना। जब कोई बहुत हाई स्पीड में दौड़ रहा है तब उसकी बॉडी रेस्पिरेशन का रिएक्शन बहुत तेज़ी से कर रही है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, और जो रेस्पिरेशन का रिएक्शन होगा तो साथ में बॉडी हीट भी जनरेट होगा, और बॉडी हीट होती है जब हम दौड़ते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए पसीना आता है। ये कूलिंग मैकेनिज्म है। तो कब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं? जब हम दौड़ रहे होते हैं। तो अगर दौड़ते समय हमको ब्रेथलेस होती है तो हम क्या करते हैं? हम स्पीड स्लो करते हैं। अगर आप स्लो जॉगिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, अगर आप खड़े हैं तो उससे कम ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे।
इस पोजीशन में मैं ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं बैठ के बोलूँगा तो मैं कम ऑक्सीजन कंज्यूम करूँगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लेट जाएंगे तो आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगा। इसका मतलब कि आपकी सांस बेहतर होगी। अब मैं आपको 4 बातें बताता हूं जो प्राकृतिक तौर पे आप कर सकते हैं अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो। पहला, ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत माइनर ब्रीदिंग इश्यूज अभी हो रही हैं, थोड़ा बहुत नोटिस हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत है, या फिर उन लोगों के लिए जिनको अभी तक तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उनको डर है कोरोना की वजह से फ्यूचर में अगर सांस लेने में तकलीफ हुई तो क्या करेंगे। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था कि अगर आप हॉस्पिटल में मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जाते हैं तो हर 100 में से 94 लोग जो मैकेनिकल वेंटिलेटर में जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हर 100 में से 94 लोग कभी वापस नहीं आते हैं। तो जो 6 लोग आते हैं उसमें से 3 लोग अगले 3 महीने में निकल जाते हैं और बाकी बचे 3 लोग तो वो लाइफ टाइम किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। दे कैन नेवर लीड अ हेल्दी और नॉर्मल लाइफ। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे नहीं जाना है। पहला काम क्या करना है, अगर अब थोड़ा माइनर है सांस लेने में दिक्कत या फिर आपको डर है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो हर रोज़ एक एक्सरसाइज कीजिए। 5 मिनट लगेंगे इसमें। करना क्या है कि यू डीप ब्रीथ इन और अपने ब्रेथ को 5 सेकंड होल्ड करेंगे। जैसे ब्रीथ किया, दो बार खांसेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे, फिर ब्रीद इन 5 सेकंड रोकेंगे, फिर ब्रीद आउट 2 बार खांसेंगे। ऐसा 10 बार करेंगे। रोज इस एक्सरसाइज को कीजिए। इससे लंग्स के निचले पीछे के हिस्से की सफाई होती है और यू विल फील बेटर ब्रेथ। ये हो गई पहली बात। कोई भी इसको कर सकता है। अगर आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है तो भी ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप नेचुरली बेटर सांस लेने लगेंगे। दूसरा, जो अभी मैंने बोला, पंखा करते हैं या हम खुली जगह पे जाते हैं तो बाहर के ऑक्सीजन को हम बेटर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ तो हमें ये पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं और उसमें 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वो 0.3% होता है। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो थोड़ी देर तक एक ही पोजीशन में अगर मैंने सांस छोड़ा तो इस एरिया का कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन बढ़ेगा। तो आप अगर ठंड का टाइम है, पंखा नहीं चला सकते हैं, तो एक छोटा सा फैन ले लीजिए। एक USB फैन होता है, फ़ोन में लगता है, उसको चला के इधर से रख दीजिए, वो हवा को रेगुलेट करेगा। अब आप सांस लीजिए, यू विल फील बेटर। तो हम बाहर के ऑक्सीजन के लिए एक तो ये कर सकते हैं और एक ये भी कर सकते हैं कि आजकल ऑक्सीजन मतलब कैन में मिलता है। जैसे डीओ लगाते हैं ना, वैसे ऑक्सीजन मिलता है। अमेज़न पे देखेंगे ना ऑक्सीजन कैन, तो वो मिलेगा। आप अपने कमरे में जैसे रूम फ्रेशनेस छिड़कते हैं ना, आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है तो अपने कमरे में हर 1 घंटे पे थोड़ा सा आप ऑक्सीजन छिड़क लीजिए। कितना, जितना आप डीओ लगाते हैं ना एक दिन में, उतना छिड़क लिया कीजिए हर घंटे। तो क्या होगा, बाहर का ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो ये दूसरा काम आप कर सकते हैं। तीसरा, ये जैसे मैंने बताया, अगर आपको ब्रीदिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम हो रहा है, वो अगर 88% तक पहुंच गया है, तो आपको, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर खड़े रहेंगे तो बढ़ेगा, मतलब खड़े रहेंगे तो कम यूज़ करेंगे, अगर बैठ गए तो और कम यूज़ करेंगे, अगर लेट गए तो और कम। तो अगर आप उल्टा लेट जाएं, चेस्ट के बल, अगर सीने के बल आप लेट जाएं, कुशन वुशन सारा रख लीजिए और आपको वैसे ही लेटे रहना है आधा घंटा, 45 मिनट, जितना भी आप लेट सके। थोड़ी थोड़ी देर पे अगर आपके पास ऑक्सीमीटर हो तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कीजिए, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम सीधा लेटते हैं तो हमारा हार्ट हमारे लंग के ऊपर होता है और जब हम उल्टा लेटते हैं तो हमारा हार्ट हमारे लंग के नीचे होता है, लंग्स ऊपर होता है। इससे नेचुरली आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है बाय 20%। जी हाँ, 20% ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाती है। ये मैं कोई मन ग्रहण बातें नहीं बोल रहा हूँ। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन, PRONE। प्रोन वेंटिलेशन का यही मतलब है कि आप उल्टा लेटिए और उसी पोजीशन में लेटे रहिए। एक कॉजन मैं देता हूं कि जब आप उल्टा लेटेंगे ऑक्सीजन तो बढ़ेगा, आपको बेटर फील होगा, लेकिन बीच में आप टॉयलेट जाएंगे, कहीं अगर उठेंगे तो बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे उठिएगा। और जब आप उठते हैं ना, सीधा खड़े होते हैं, तो थोड़ा सा आगे झुक के रहेंगे।
और अगर बैठते भी हैं तो हमेशा मैं कहता हूं कि रीढ़ की हड्डी सीधी, लेकिन ये एक कंडीशन है जिसमें रीढ़ की हड्डी को टेढ़ी करके रखनी चाहिए जब तक कि आपको ब्रेथलेसनेस है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक बात हो गई कि हम ब्रीथ करेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 2 बार खांसेंगे, 10 बार इसको करेंगे हर दिन 1 बार। दूसरा ये कि हम बाहर के ऑक्सीजन सैचुरेशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, चाहे फ़ैन यूज़ करके करें, एयर को रेगुलेट करके करें, पार्क में जाएं, या फिर मतलब कैसे भी हम एक खुली जगह में बैठे जहाँ ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा ना हो। बहुत सारे लोग एक कमरे में हैं, वैसे जगह पे ना बैठे। तीसरा कि आप ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं, वो अमेज़ॉन पे मिलेगा, एक कैन मंगवा लीजिए, डीओ की तरह होता है, और उसको बीच बीच में छिड़कते रहिए तो बाहर का ऑक्सीजन बढ़ेगा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी है, आपको अगर उस मौत के सामान यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचना है तो आपको ज़रूर इस प्रोन वेंटिलेशन को ट्राई करनी चाहिए। उल्टा लेटेंगे, कुशन लगाएंगे और वैसे ही रहेंगे तो थोड़ी देर में आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीमीटर पे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।